मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। उसके बाद तस्वीरें हिरन के करनाल की दिखा रहा है। आपको बता दें कि आर्य केंद्रीय सभा करनाल द्वारा आज हवन यज्ञ किया गया है और आतंकी हमले में जो लोग भी अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए जो तमाम आर्य समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा हवन यज्ञ किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, स्वामी जी यहाँ पर पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास हम करेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा। इस्लाम के नाम पे दोबारा फिर इस्लाम के माथे पर कालिक पोत दी है, कालिक पोत दिया इस्लाम के माथे पर। तो आज आपने एक महायज्ञ रखा है क्या? ये महायज्ञ रखा है उन निर्दोष लोगों की आत्मिक शांति के लिए और भारत सरकार से ये कहने के लिए कि आर पार की लड़ाई लड़के इस आतंकी नर्सरी को खत्म कर दिया जाए। धर्म पूछ कर उन्होंने मारी है गोली। हाँ, अब ये भारत के लोगों को भी ये अब समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम अहीर हो, तुम सैनी हो, तुम यादव हो, तुम जाट हो, तुम ओबीसी हो। उन्होंने ये पूछा तुम हिंदू हो। ये सारे हिंदू जाति पे हमला है और कपड़े उतरवा करके देखा। इससे बड़ा इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली कौन सी घटना है। और ये सब इस्लाम के लोग ये थकते नहीं है कहते हुए कि एक निर्दोष का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है। इस्लाम ऐसा मानता है। तो इन इतने लोग निर्दोष मारे गए, इनके मरने के बाद में कौन से इस्लाम के मौलाना ने कहा है कि आगे से जो भी टेररिस्ट मारा जाएगा, मुसलमान आतंकवादी, उसको दफनाने के लिए न मौलवी प्रार्थना करेगा, न कुरान जाएगी, न इस्लाम जाएगा। एक मिट्टी के तेल का कनस्तर डाल करके माचिस की तिल्ली लगा के उसको जला दिया जाएगा। ये कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी कोई मरता है कब्रिस्तान में दफनाते हैं, वहीं मौलवी आता है, वहीं कुरान आती है, वहीं इस्लाम आता है। फिर धर्म क्यों नहीं होता? धर्म तो है। मानते सरकार को, आम पब्लिक सरकार को तो पहले फर्स्ट स्टेप पे पीओके लेना चाहिए, सारे टेररिस्ट कैंप खत्म करने चाहिए, उसके बाद में पाकिस्तान का काम तमाम करना चाहिए ताकि दुनिया सुरक्षित हो जाए। ये पाकिस्तान यदि पाकिस्तान है सारे आतंकी नर्सरी, तो वहां से खात्मा होगा तो आतंकवाद खत्म होगा। एक्शन लेगा। हाँ, लेना चाहिए। शांति यज्ञ में शामिल हुए मारिय केंद्रीय सभा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लगातार देश के साथ जुड़े रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें। आप आर्य समाज सभी राष्ट्र भक्ति और देशभक्ति से संबंध रखने वाले लोग हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार के साथ खड़े हों और जो निर्णय हमारी सरकार लेगी उसके निर्णय में पूरा देश उनके साथ हो। सरकार को ये लगना चाहिए कि सारा देश हमारे साथ है, तभी सरकार के हाथ मजबूत होंगे और पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी साथ देने में सरकार सक्षम होगी। इस प्रकार की प्रार्थना मैं आप लोगों से करता हूँ। रणजीत जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए जो कृत्य किया गया है पाकिस्तान के लोगों द्वारा निहत्थे से लोगों को गोली मारकर धर्म पूछकर, ये हवन यज्ञ शांति के लिए, क्योंकि जो देश में जो नरसंहार हुआ है, जो निंदनीय घटना घटी है, उसमें हमारे जवान, हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं। उनकी शांति के लिए यह हवन यज्ञ किया गया। हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है आदरणीय पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी का और हमारे अध्यक्ष यहाँ पर परवीन लाठर जी, यहाँ के प्रधान भाई आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य जी और सभी भाई बंधु एक भाव के साथ, क्योंकि जो निंदनीय घटना घटी है वो किसी मंशा के साथ जो उन्होंने ये अपराध किया है, निश्चित तौर पे ये क्षमा के योग्य नहीं है। और हमारे लिए बड़ी दर्दनाक बात है कि हमारे करनाल का जवान जो देश के लिए काम कर रहा था, देश की सेवा में रत था, और उसको इस बेदर्दी से यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से मौत के घाट पर उतारा है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस संदर्भ में लगातार इस घटना से जुड़कर लगातार इसमें पूरी तरह से उनकी निरीक्षण में, उनकी देखरेख में सरकार आगे बढ़ रही है। कई अड़िग निर्णय भी लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं या आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके विरोध में कई ऐसे निर्णय लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और मुझे विश्वास है
कि देश उन आतंकवादियों को सजा देगा और अपने देश को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं सभी उस दुर्घटना में शहीद हुए हमारे देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद बहन जी का। सरकार के लिए ही नहीं, हम ये कहते रहते हैं कि सरकार को अंतिम निर्णय लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। ये खाली सरकार का काम नहीं है, समाज को भी, भारत के हर एक जिम्मेदार नागरिक को, भारत के सनातन धर्म के हर एक जिम्मेदार नागरिक को, हर एक उस पुरुष को जो राम और कृष्ण की संतान अपने को घोषित करता है और इस देश को अपना देश मानता है। और मैं भारत के मुसलमानों को भी कहता हूँ, जिसे जो ये जिहादी इस्लाम है और ये जन्नत की हूरों के लालच में उन जिहादियों ने उन निर्दोषों की हत्या करके फिर एक इस्लाम के मुंह पे दोबारा कालिक पोत दी है। कौन से इस्लाम के मुख पे? जो इस्लाम ये कहता है कि एक निर्दोष का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है। उस ऐसा इस्लाम जो सबको स्वीकार्य है, यदि इस्लाम ये मानता है कि एक निर्दोष का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है, तो सारे इस्लाम के लोगों को आज ये घोषणा कर देनी चाहिए कि इस्लामिक नाम से, मुस्लिम नाम से जो भी व्यक्ति आतंकवादी बन करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा, उसको न कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, उसको न इस्लामिक प्रार्थनाएं उसके लिए अंतिम की जाएगी, उसको मिट्टी का तेल डाल करके और एक माचिस की तिल्ली लगा करके जला दिया जाएगा। ये आतंकवादी बनने बंद हो जाएंगे। पर दुख तो इस बात का है, जो ज्ञान देते नहीं थकते बड़े बड़े मौलाना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई आतंकवादी मरता है और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो वही मौलवी आ जाता है, वही कुरान आ जाती है, वही इस्लाम आ जाता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। ये तो मुहा आचरण इस्लाम को भी बंद करना पड़ेगा और इस्लाम के बड़े बड़े विद्वानों को आज ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरफ रहना है। उस इस्लाम की तरफ जाना है जो सिर्फ जन्नत और जिहाद की बात करता है, या उस इस्लाम की तरफ जाना है जो केवल इंसानियत की बात करता है? दो में से एक चुनना पड़ेगा। भारत के मुसलमानों को भी एक तरफ होना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा जो भी इस्लामिक आतंकवादी मरेगा उसको हम कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे। मौलवी को भी ये कहना पड़ेगा हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कुरान नहीं लेके जाएंगे, इस्लामिक प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, तो ये बनने बंद हो जाएंगे। दूसरी मैं दो लाइनें भारत सरकार के लिए कहता हूँ। भारत ही नहीं, भारत ने कभी भारत के बारे में अकेले नहीं सोचा, भारत सारे विश्व के बारे में सोचता है। हमारी पार्लियामेंट पे अयम निजो परावेती गणना ललुचेत साम लिखा है, सारे विश्व को यदि सुरक्षित बनाना है तो आतंकवाद की नर्सरी को खत्म करना है। आतंकवाद की पहली नर्सरी है पीओके में, तो पीओके वापिस लेकर के उस नर्सरी को खत्म किया जाए। और दूसरी नर्सरी है वह पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सारी आतंकी नर्सरियों को खत्म किया जाए, एटम बम लेकर के वो खत्म कर दिए जाने चाहिए। और इस्लामिक जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसके सारे हथियार लेकर के मजदूरी करने पे लगा देना चाहिए। दुनिया में बहुत मजदूरों की जरूरत है, तो ये दुनिया सुरक्षित भी हो जाएगी और ये दुनिया कमा करके शांति से खा करके विश्राम में सोने भी लग जाएगी। नहीं तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है ना, ये जाहिल किताब और ये जाहिलात जो लोग हैं, ये जाहिल जो मानने वाले उस किताब को लोग हैं, उसी के अंदर लिखा है तुम गैर मुस्लिम को जहां भी देखो मारो। उन आतंकवादियों का क्या कसूर है? उनको तो यही कसूर है कि उनकी बात मान करके और जिहाद का सपना लेकर के और जन्नत की का सपना लेकर के वो मरने मिटने के लिए आ गए। असली कसूरवार इस्लाम के वो विद्वान हैं जो कहते नहीं तो ये तो देवबंद का मदरसा है, ये सारे आतंकवाद की जड़ी है। ये मतली बात करते हैं शांति की, इनकी अपनी किताब में लिखा है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है जो बिहार के, वो दिखा चुके हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते,
जो हदीस पे विश्वास नहीं है, जिनका अल्लाह पे विश्वास नहीं है, जिनका जन्नत में विश्वास नहीं है, वो वाजिबुल कत्ल है, उनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए। आज भी पढ़ाया जाता है ये। हमारे देश में भी आतंकवाद की नर्सरियां चल रही है। सरकार को इनके सारे लाइसेंस रद्द करने चाहिए।